दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन के खास, विशेष, मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, हमको संस्कार देने वाला, बच्चों और युवाओं के अंदर प्रगति करने वाला मनमोहक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, डेवलपमेंट करना, व्यक्तित्व विकास करना। और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश लेते हैं। उसी क्रम में आज का एक बहुत ही सुंदर विषय है सद्भावना। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, शब्द बहुत छोटा है सद्भावना, लेकिन इसकी परिभाषा की जाए, इस पर विश्लेषण किया जाए, इसका अर्थ समझा जाए तो बहुत ही विशाल आता है। आप मुझे कहें कि हमारी भारतीय संस्कृति से एक ऐसे सुंदर शब्द का चयन किया जाए जो पूरी संस्कृति का जो है वो एक रोल मॉडल हो, पूरी संस्कृति की विवेचना कर दे, तो वह शब्द मैं बताना चाहूंगा सद्भावना है। सद्भावना की संधि विच्छेद करें तो सद प्लस भावना। सद का मतलब अच्छी, भावना का मतलब सोच, थिंकिंग, और उसके प्रति हमारा जो है किस तरीके का चिंतन है, उसको सद्भावना कहा जाता है। और सद्भावना हमेशा अच्छी होती है। हम दूसरे के प्रति कैसा सोचते हैं, ये सद्भावना कहलाती है। ये दो तरीके से होती है। एक तो सद्भावना विचारों में होती है और एक सद्भावना शब्दों के द्वारा कही जाती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हमारे कुल संसार के अंदर जो आपस के अंदर विचार विनिमय करने के मुख्य साधन हैं मन, वचन और काया। लेकिन जो आज का सद्भावना का विषय है, ये मन से जुड़ा हुआ है और वचन से जुड़ा हुआ है। वचन के अंदर हम किसी के प्रति जो है जैसा व्यवहार करते हैं, उसी के प्रति जैसी हम भावना करते हैं, उसके प्रति जैसी हम सोच रखते हैं, उसके प्रति हमारी जैसी नजरिया है, थिंकिंग है, दृष्टिकोण है, अभिप्राय है, वह हम बता के करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जा रहा है और हम उसके प्रति जो है बोल करके सद्भावना करते हैं, आइए सूरदास जी पधारिए, विराजिए। ये हमारी ये सद्भावना हो गई कि हमने उनको एक अच्छा रेस्पेक्ट दिया। सूरदास जी का मतलब अंधे व्यक्ति को सूरदास कहा जाता है, तो उसके मन में प्रसन्नता होती है कि देखिए मेरा रेस्पेक्ट किया है। और दूसरे अर्थ के अंदर दुर्भावना जो अपना विषय नहीं है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर उसके प्रति ये दुर्भावना कह के की जाए, अंधा व्यक्ति जा रहा है, कुकर्म किए हैं, इसलिए उसको इस तरीके की जो है दुर्दशा इसकी हुई और ये व्यक्ति जो है कहीं जाके गिर सकता है और अंधा है, इस तरीके से उसकी इंसल्ट की जाती है, उसकी निंदा की जाती है, उसका तिरस्कार किया जाता है। ये दुर्भावना कहलाती है। किसी का रेस्पेक्ट किया जाता है, किसी को मीठे शब्द बोले जाते हैं, मीठी वाणी बोली जाती है, ये सद्भावना कहलाती है। और वाणी के लिए ऐसा कहा गया है, ऐसी भानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। मानव जीवन का कर्तव्य है कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को रिस्पेक्ट मिले, सामने वाला प्रसन्न हो, उसके साथ साथ में हमारे दिल में भी प्रसन्नता होनी चाहिए। ये सद्भावना से पॉसिबल है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम हॉस्पिटल में चले गए और हॉस्पिटल में ऐसे वार्ड के अंदर चले गए कि लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, कर्रा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके दर्द है, उनके तकलीफ हो रही है। वहाँ जाकर के हम ईश्वर से सद्भावना करें कि हे ईश्वर, इन सभी जो अस्वस्थ मेरे भाई है, इन सबको
इनका सबका शीघ्र ही कष्ट हरण करो, इनके दर्द को ठीक करो और ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जावे। मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाइयों को जल्दी से जल्दी शीघ्र करो, स्वस्थ करो, इनकी तकलीफ को मिटो। ये सद्भावना कहलाती है। ये सद्भावना सोच करके भी की जाती है और बोल करके भी की जाती है। सोचकर करने का मैंने उदाहरण बताया, और भी उदाहरण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति था और वह चला गया, तो हम उसको श्रद्धांजलि मौन रह करके देते हैं कि हे ईश्वर, इसकी आत्मा जहाँ पर भी हो वो आनंद के साथ विराजमान रहे और उत्तरोत्तर इनकी जो है वह मोक्ष की ओर ये ऊर्ध्वगामी होती रहे, इनकी गति सुधरती रहे। यह भी सद्भावना है। दूसरे के प्रति जो हमारी सोच है, हमारा नजरिया है, हमारा दृष्टिकोण है, ये सद्भावना है। सद्भावना करने से स्वयं को भी लाभ होता है और उसके साथ साथ में जिस व्यक्ति के प्रति की जा रही है वह भी प्रसन्न होता है, उसको भी आह्लाद होता है और उसको किसी तरह का कष्ट होता है तो उसको ये अनुभूति होती है कि मेरे कष्ट में कमी आई है। कई बार किसी व्यक्ति का जो देखिए, किसी व्यक्ति के घर के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया, घर के अंदर चोरी हो गई, तो हम लोग जाकर के, और पुलिस अपना काम करती, इन्वेस्टिगेशन अपना कार्य करते हैं, लेकिन हम जाकर के उसके प्रति सद्भावना करते हैं कि भाई साहब आप चिंता मत करो, और पुलिस की छानबीन कर रही है और कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा, चोर को जल्दी पकड़ लिया जाएगा, आप चिंता मत करो, आप धीरज रखो, आप धैर्य रखो। इस तरीके से सद्भावना करने से उसके दिल के अंदर ठंडक आती है, उसको धैर्य मिलता है और उसकी जो अपसेट स्थिति होती है वो नॉर्मल स्थिति बन जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सद्भावना का कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक जबरदस्त परिवर्तन आता है व्यक्ति के अंदर। एक व्यक्ति जो है वो अगर कोई बुरा काम करने पर तुला हुआ है, मान लीजिए वो सुसाइड करने पर तुला हुआ है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई उसके अंदर कि वो सुसाइड करने जा रहा है, उसके हम घर पहुंच गए, उसके प्रति सद्भावना करी। सबसे पहला तो हमने उसका क्या कष्ट है उसका सुना। मान लीजिए वो कहता है कि मुझे मेरिट में आना चाहिए था लेकिन मैं मेरिट में नहीं आया हूँ, इसलिए जीवन के अंदर क्या रखा है, जाकर के किसी तालाब के अंदर डूब जाऊं, जहर खा करके मर जाऊं, ऊपरी मंजिल पे जाकर के कूद करके मर जाऊं। इस तरीके का वो चिंतन करने लग जाता है। अगर उस समय उसको सद्भावना नहीं मिलती है, उसको गाइडेंस नहीं मिलता है, तो हो सकता है वो सुसाइड कर भी लेता है, लेकिन उस वक्त के अंदर कोई भला इंसान उसके पास में ईश्वर भेज देता है या चला जाता है उसकी किस्मत से, वो उसको अच्छी तरीके से समझाता है। देखिए, जीवन के दो पहलू होते हैं, सफलता असफलता। आपने बहुत परिश्रम किया और लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। फल हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत में क्या लिखा हुआ है हमें मालूम नहीं है। हमें तो अपना प्रयास करते रहना चाहिए और आपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी है और हो सकता है आप अगली बार परिश्रम करेंगे, आप सफल हो जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे। जीवन कितना बहुमूल्य है, मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है और इतने सुंदर जीवन को, सर्वश्रेष्ठ जीवन को आप समाप्त करना चाहते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? आप मेरे कहने से एक चांस और लेवें, अगली बार ईश्वर करेगा आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपको जो है मेरिट में आओगे। बिठाओ उसको, पानी पिलाओ, शांत करो और उसको थोड़ी देर रेस्ट करने लो। जब उसका थोड़े समय के इस सद्भावना का क्या प्रभाव होगा कि जब वो फ्रेश होगा और वो बात उसके दिमाग से निकल जाएगी, तब वो वापस चिंतन करने लगेगा मैं गलती में था, और वो पश्चाताप करेगा और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि आपने मेरे प्रति सद्भावना की, आपने मुझे सही रास्ता बताया, आपने मुझे गाइडेंस दिया, तब मेरा जीवन बच गया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक ऐसा सुंदर उपक्रम है कि इसके माध्यम से पूरे विश्व के अंदर जो है हम विश्व बंधुत्व स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रति सद्भावना कीजिए कि ही एक ईश्वर मुझे ऐसी जागृति दो
कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी के साथ में मेरे द्वारा कष्ट न हो, मुझे जागृति दो, मुझे शक्ति दो। जब इस तरीके से आप शक्ति मांगते हैं तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर सच्चे मन से प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। महात्मा गांधी हमेशा प्रार्थना करते थे और ये कहा भी जाता है जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है। प्रार्थना से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और ईश्वर हमारी मदद करने लगता है, कुदरत हमारी सहायता करने लग जाती है और जो हम परिणाम चाहते हैं वो धीरे धीरे परिणाम हमारे सामने आने लगते हैं। ये सद्भावना का प्रयोग है। खुद के प्रति अच्छी सद्भावना करो, कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। पॉजिटिविटी जितनी है ये सारी सद्भावना है और जितनी जितनी पॉजिटिविटी होती है उतनी उतनी प्योरिटी बढ़ती है और जो प्योरिटी बढ़ती है एक समय आता है आत्मा का कि आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है और शुद्ध होकर के वो आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त होकर के अपने निर्वाण को प्राप्त हो जाती है, मोक्ष को चली जाती है। तो सद्भावना में इतनी ताकत है कि यह कुदरत को बदल सकती है, कुदरत की रचना को बदल सकती है, कुदरत के अंदर एक नया जो है जान फूंक सकती है, संचार हो सकता है। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग्स का, अच्छे विचारों का, अच्छी भावना का वो सारी सद्भावना होती है। जितने जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं वो सारी सद्भावना है। मान लीजिए कि आप किसी भी प्राणी के प्रति सद्भावना करो, अगर वो आतंकवादी है, अगर वो चोर है, अगर वो लुटेरा है, लोगों को कष्ट देता है, वो हिंसा करता है, तो उसकी सद्भावना दो तरह से की जा सकती है। एक तो जो है हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, हे एक्स के अंदर जो ये जिस तरह कुकृत्य कर रहा है उसमें विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप जो है आपको साक्षी रख करके मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दो। ये जो कुकृत्य कर रहा है, लोगों को कष्ट देने का कार्य कर रहा है, इसको सद्बुद्धि दो ताकि कि वह अच्छे रास्ते पर आ जावे और वह जो ये कुकृत्य कर रहा है उसकी जगह सुकृत्य करना प्रारंभ कर दे। तो धीरे धीरे प्रतिदिन अगर परमपिता परमेश्वर से या उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से आप प्रार्थना करो तो निश्चित ही उसके अंदर परिवर्तन आने लग जाता है और धीरे धीरे उन विचारों का, उस प्रार्थना का, उस दुआ का, उस सद्भावना का इतना प्रभाव होता है कि व्यक्ति वह धीरे धीरे बदल जाता है। देखिए खुद के अंदर भी सद्भावना करने से कितना परिवर्तन आता है। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जी और जो तुलसीदास जी ये दोनों बड़े बड़े डाकू थे, माने हुए डाकू थे, लेकिन इनकी जो है इन्होंने स्वयं का अच्छा समय आया तो इनके दिल के अंदर सद्भावना होने लगी। साथ साथ के अंदर इनके जो हित चिंतक थे, चाहे इनकी पत्नी थी या उनके घर वाले थे या फ्रेंड सर्किल था, उन्होंने इनके प्रति सद्भावना की कि इनके अंदर परिवर्तन आए। उस सद्भावना के प्रभाव से धीरे 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 वो बदल करके इतने महान ऋषि बने कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा और उन्होंने जो है रामायण लिखी। देखिए कितना परिवर्तन आता है। ऐसा है कि व्यक्ति के अंदर जो कर्मजा होता जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्म में सूरवीर होता है वही धर्म में सूरवीर होता है। ताकत वही है, बुरे काम में भी वही ताकत लगती है, भले काम में भी वही ताकत लगती है। हमारी एनर्जी वही है, खाली दिशा बदल जाती है। इसीलिए कहा जाता है दिशा बदल दीजिए दशा बदल जाएगी। जो हमारी एनर्जी वो अधोगामी हो रही है, जो कि संसार के कामों में, बुरे चिंतन में, नेगेटिव थॉट्स के अंदर जो हमारी एनर्जी जा रही है, सोच जा रही है, उस मेंटलिटी को जो है हम बदल करके कुंडलिनी जागरण से अंतर यात्रा करके और उस शक्ति को जो कि नीचे वेस्ट हो रही है उसको सहस्त्र सार में ले आते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चालू हो जाता है। ये कुंडलिनी जागरण है, सद्भावना का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रूप है कि हमारी जो
जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का हिस्सा है वो शक्ति केंद्र है। उसके नीचे बहुत बड़ा शक्ति का जो समुंदर है, दरिया है, तालाब है, उस समुंदर को उठा करके हम कुंडलिनी जागरण करके जिस तरीके से बैरोमीटर के अंदर पारा ऊपर उठता है टेम्परेचर प्राप्त होकर के, ठीक उसी तरह से गुदा को दबा करके हम जो सांस के साथ के अंदर उस जो नीचे जो हमारी जो शक्ति है, जहाँ पे समुंदर है हमारा, जो है रीढ़ की हड्डी के नीचे शक्ति केंद्र पर, उसको स्पाइनल कॉर्ड के जरिए उसको हम छोड़ते हैं, फिर उठाते हैं, फिर छोड़ते हैं। इस तरीके से करते करते हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो तेजस है, वो सारा शस्त्र सार में इकट्ठा हो जाता है और वह एक ज्ञान का भंडार हो जाता है। और फिर हमारे जीवन के अंदर हमेशा 84 लाख जीवा योनि के प्रति कभी दुर्भावना नहीं आती है, सद्भावना आती है। जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा जगत कल्याण की बात करते हैं। 3 तरह की आत्माएं कही जाती है, एक तो स्वार्थ की आत्मा, एक परार्थ की आत्मा और एक परमार्थ की आत्मा। स्वार्थ की आत्मा होती है स्वयं अपने बारे में सोचती है, अपना घर भरने के लिए, अपना खाना का, पीने का और सेंसुअल प्लेजर्स, इंद्रियों का जो प्लेजर्स है उसकी बात करता है। और उसके मन के अंदर इस तरीके की भावना आती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। लेकिन उससे ऊपर उठ करके जो चिंतक व्यक्ति है, सद्भावना करने वाला व्यक्ति है और अच्छा व्यक्ति है, अच्छे पॉजिटिविटी वाला व्यक्ति है और वो विधायक भावों वाला है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखता है, तो वो परार्थ की बात करता है, वो लिव एंड लेट अदर्स की बात करता है कि मैं भी सुख से रहूं और जगत के सभी जीव सुख से रहे। वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जगत के सारे जीव है सबको सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, शांति मिले और अंतिम के अंदर को मोक्ष मिले। इस तरीके की सद्भावना अगर सारे लोग करते रहें तो ये वायुमंडल जो है जिसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ी हुई है वह पॉजिटिविटी के अंदर बदल जाती है और बदल से बदलते उस सद्भावना का असर ऐसा आएगा कि उस पर्यावरण के अंदर जो लोग रहने वाले हैं, उस गांव के अंदर, उस देश के अंदर, उस विश्व के अंदर 7 अरब की जनसंख्या के अंदर अधिक से अधिक से लोग सद्भावना करना चालू करें तो चारों तरफ जो है एक बाहरी ओरा बनता है। ओरा 2 तरह का होता है। एक व्यक्ति का ओरा होता है, जैसा वो चिंतन करता है पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग, उसके जो मस्तिष्क के 1 इंच बाहर की तरफ जो है उसका चिंतन का जो है वह पूरा एक ओरा आभा मंडल बनता है। उसके कर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा चित्र लिए जा सकते हैं कि ये बुरा, ये नेगेटिव थॉट्स चिंतन कर रहा है या पॉजिटिव थॉट चिंतन कर रहा है। तो एक व्यक्ति का जब ओरा सुधरता है तो उसके पास वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है और धीरे धीरे जब ज्यादा लोग सद्भावना करने लग जाते हैं तो चारों तरफ का जो है ये वैचारिक प्रदूषण कहलाता है। ये सूक्ष्म चीजें हैं, दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो भीतर में सद्भावना की जाती है वो सारे इस वातावरण के अंदर फैल जाती है और ये वातावरण पॉजिटिव हो जाता है और उस वातावरण में रहने वाले लोग भी पॉजिटिव चिंतन करना चालू हो जाता है। आप देखिए, मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देके बताना चाहता हूं कि कहीं महात्मा विराजमान है, वो रोज प्रवचन करते हैं, तो जितने जितने क्षेत्र के अंदर महात्मा विराजमान है उस क्षेत्र के अंदर जाइए और जैसे मंदिर का क्षेत्र देखिए, मंदिर के अंदर जाइए जहाँ ईश्वर विराजमान है, उनकी प्रतिमा की प्रतिष्ठा की होती है, प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, तो वहाँ चारों तरफ जो है हमें जितने भी पुद्गल है वो सद्भावना के पुद्गल मिलते हैं, शुद्ध परमाणु मिलते हैं, पॉजिटिव थॉट वाले परमाणु मिलते हैं और हमारा चिंतन भी शुद्ध हो जाता है। और जितने जितने समय हम उस वातावरण में रहते हैं कभी भी हमारा चिंतन जो है नेगेटिविटी की ओर नहीं जाता, दुष्चिंतन की ओर नहीं जाता है। ये तो बात हो गई कि बाहर के पर्यावरण की बात, भीतर का पर्यावरण और बाहर का पर्यावरण। इसलिए और दूसरा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक डाकू जिस स्थान पर रहता है तो वहां जाकर के आप, वो डाकू न भी हैं तो भी उस स्थान को देखेंगे तो आप में घबराहट होगी, आपके अंदर जो है डर लगेगा, भय लगेगा आपके अंदर, क्योंकि वहाँ सारे जो पुद्गल बिखरे हुए हैं वो नेगेटिविटी के पुद्गल है, वो डरावने पुद्गल है, वो भय के पुद्गल है। क्योंकि उसके अंदर हर वक्त जो ये बात चलती रहती है, मारो काटो लूटो, सारी जो है लूटने की
कार्य प्रणाली होती है तो पूरा वातावरण भी दूषित हो जाता है। इस तरीके से हम जो वैचारिक प्रदूषण की बात करते हैं तो ये विचारों का प्रदूषण, वहाँ जिस स्थान के अंदर लोग रहते हैं वो कैसा चिंतन करते हैं, अगर वो नेगेटिव थॉट वाले होते हैं तो वो सारा जो वातावरण है नेगेटिव हो जाता है। और सद्भावना रखने वाले होते हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, एक दूसरे के कल्याण की भावना, एक दूसरे के मदद की भावना, एक दूसरे के सुख की भावना रखने होते हैं, किसी को दुख नहीं देने की भावना रखने वाले होते हैं, तो वातावरण जो है बहुत ही सुंदर बन जाता है। और वो वातावरण सबको देने वाला भाई और बहनों, मैं निष्कर्ष के रूप में, क्योंकि हमारा जो पुनरुत्थान कार्यक्रम है अगले 5 मिनट जो लास्ट के हैं वो निष्कर्ष के रूप में आते हैं, तो निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा सद्भावना में रहना चाहिए। सद्भावना कब आती है कि व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर भी नहीं समझे और इन्फीरियर भी नहीं समझे। सुपीरियर समझने से अहंकार आता है कि जगत में मेरे से बढ़कर के कोई नहीं है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आपके प्रति बहुत सद्भावना कि आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, जगत कल्याण की सद्भावना रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब प्राणी को आनंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, स्नेह मिले, प्रेम मिले, आदर मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।